क्या यूक्रेन बहुत हद तक अब इसी इलाके पर रूस को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अब देखिए, बड़ी खबर ये है, ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से ये मांग, रूसी इलाके में हमले के लिए हथियारों की ये मांग। रूस पर पश्चिमी हथियारों से हमला जरूरी है, पश्चिमी देश दें हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत। अब ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आया है और जिस लिहाज से आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उस पर कर रहे हैं चर्चा। वहीं अब देखिए, ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से यह बड़ी मांग है कि रूसी इलाके में हमले के लिए उसे और हथियारों की जरूरत है। रूस पर पश्चिमी हथियारों से हमला जरूरी हो चुका है और पश्चिम अब हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे। रूस यूक्रेन युद्ध में ही चिंता बढ़ाने वाली भी एक खबर है। रूस के न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, क्रोनोस्तार में रूसी स्ट्रैटेजिक रडार स्टेशन पर अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई है और सैटेलाइट तस्वीरों में रडार स्टेशन की तबाही भी साफ नजर आ रही है। वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। रूसी रडार सिस्टम पर हमले से युद्ध के और विनाशकारी होने की आशंका क्या बढ़ गई है, यही होगा अगला सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीर, ये लोकेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां रूसी रडार स्टेशन पर अटैक किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस हमले के बाद पहुंचे बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है और देखिए ये वो तस्वीर है। और लगातार जिस तरीके से अब रूसी रडार स्टेशन पर अटैक को लेकर खबर आई है, एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि रडार स्टेशन पर अटैक न्यूक्लियर थ्रेट क्यों कह रहे हैं? रूस के आर्मवीर रडार स्टेशन पर ही हमले को अंजाम दिया गया है। रूस के न्यूक्लियर मिसाइल वार्निंग स्टेशन पर अटैक को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, आर्मवीर रडार स्टेशन क्रीमिया से लेकर बाल्टिक रीजन तक एयर डिफेंस कवरेज देता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे क्रूशियल है। समझिए इस लिहाज से कि अगर रडार स्टेशन पर अटैक किया जाता है तो ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, क्योंकि ये वो रडार स्टेशन है जो क्रीमिया से लेकर बाल्टिक रीजन तक एयर डिफेंस कवरेज देता है। न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले से रूस और ज्यादा भड़क सकता है और रूसी रडार स्टेशन पर हमले से युद्ध में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ रही है। द वॉर जोन के सोर्सेस के हवाले से भी रिपोर्ट्स के आधार पर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है क्या रूस यूक्रेन युद्ध, ये बड़ा सवाल इस वक्त का। अब पुतिन के करीबी की एक खौफनाक चेतावनी, जहां यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका गहराती जा रही है और रूसी न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले से ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है, रूस ले सकता है न्यूक्लियर अटैक का बदला। न्यूक्लियर अटैक करके रूस ये बदला ले सकता है, यही बड़ी खबर है। तो बड़ा डर और वर्ल्ड वॉर 3 का ये ट्रिगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, बड़ी खबरें हैं। पुतिन के करीबी और रूसी स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन की ये वार्निंग है। रूस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला सिस्टम पर हमले से संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें, इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से वोरोनेज रडार स्टेशन पर हमले से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का हिस्सा है ये वोरोनेज स्टेशन। अब रूस इस हमले का बदला न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर ले सकता है। रोगोजिन का दावा, हमले में अमेरिका का हाथ निकला तो वर्ल्ड वॉर हो सकती है। विनोद सर, यही एक सवाल, क्या रूस इस लेवल तक अब इग्नाइट होते हुए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकता है? और इंपॉर्टेंट ये भी कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन तक का इस्तेमाल कर सकता है? हालांकि मैं जानती हूं कि आप इस बात को हमेशा रूल आउट करते हैं कि रूस ऐसी हिमाकत भी नहीं करेगा, लेकिन रूस की बार बार न्यूक्लियर थ्रेट की वार्निंग्स का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, जो आपने अभी चलाया जो एयर डिफेंस स्टेशन के ऊपर अटैक सुरभि जी, वो एयर डिफेंस स्टेशन नहीं है, वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का अर्ली वार्निंग स्टेशन। बहुत, अगर आप इसकी महत्व समझेंगे तो ये एक स्टेशन कम से कम नहीं तो 2000 किलोमीटर दायरे तक का एक कवच देता है। उस स्टेशन पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, हालांकि ये सक्सेसफुल अटैक नहीं है जहां तक मेरा स्टडी है इस सैटेलाइट इमेजरी से। और दूसरी बात, एक होता है, ये मेरा पीएचडी सब्जेक्ट था इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक होता है न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर पहुंचने से पहले कुछ पायदान पार करते हैं लोग। कोई भी न्यूक्लियर वेपन, मैडम और दर्शकों को भी बताऊंगा, जो उसका जो प्राइम मूवर है और उसका वॉर हेड है, हमेशा
वो अलग अलग जियोग्राफिकली अलग अलग जगह पे रहते हैं। वो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के, जो हमने देखा था काफी। अमेरिका ने भी ट्रायल्स किए थे और रशिया ने भी ट्रायल्स किए थे। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। जैसे हम स्वॉर्ड उठा करके ऐसे ऐसे करते हैं ना कि मैं मार दूंगा, मारते नहीं हैं। तो ये न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग है और सिर्फ न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। बट एक